अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज नंबर। और आपके पास है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप ये स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपके पास पी वी की वैल्यू फाइंड आउट की है, सी दिया गया है, पी दिया गया, और आपने इसमें फॉर्मूला पुट करके इसमें वैल्यू को इसमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आप इसको सॉल्व लिख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर पी और वी की वैल्यू को हमने पुट करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। गिवन डाटा है आपके पास, आप ऊपर लिख लेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा आपके पास गिवन डाटा है पी वी एन इज इक्वल टू सी। आपके पास पी वी एन इज इक्वल टू सी। अब आप लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वही सेम क्वेश्चन उसी तरह के ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने स्टूडेंट्स ये लिख ली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद आप लिखेंगे लॉग, इसके ऊपर लॉग लेना है, इसके ऊपर भी ले लेना है। पी वी एन इज इक्वल टू लॉग सी। तो आपके पास आ जाएगा लॉग पी प्लस लॉग बी की पावर एन। हमने ये इसमें ये किया कि लॉग को लग दोनों साइड्स को लॉग को इक्वल कर लिया, और इसके ऊपर एज इट इज लॉग सी आपके पास एज इट इज आएगा। सो आपके पास आ जाएगा लॉग सी। इधर इधर हम इधर करके लिख लेंगे लॉग सी इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गई लॉग पी प्लस ये वाली वैल्यू को हमने इधर राइट साइड पे, लेफ्ट वाली को राइट इधर मूव कर दिया, और ये राइट साइड पे, और राइट लेफ्ट वाली को इसमें राइट में मूव कर दिया। सो log p इज इक्वल्स टू log v की पावर n। ठीक है, अब log v की पावर n है, log c तो हम एज इट इज डालेंगे, log c इज इक्वल्स टू ऐसे ही आएगा log p प्लस log एम, ये एन को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, log v ऐसे ही हम डालेंगे, log v ऐसे ही डालेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज, अब पुटिंग आपने कर देनी है, वैल्यूज को पुट किया, p इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 3.1 आ जाएगा, एन इज इक्वल्स टू आपके पास है 5/4। अब 5/4 आ जाएगा। सो आपके पास आ गई वैल्यू, आपने पुट कर दी उसमें। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगी log, आप लिखेंगे c इज इक्वल्स टू log, उसकी एक वैल्यू, इसकी वैल्यू ये 80 है, प्लस आपके पास आ गई 5/4। इनको डिवाइड करके आपके पास log की वैल्यू 5/4 आ गई, प्लस log की पावर आ गई 3.1। सो आपने इज इक्वल टू 1.9031 एज इट इज आ गया, प्लस 5 की पावर 4 ऐसे ही आ गई, और इसको log इसकी वैल्यू आ गई 0.4914 एज इट इज वैल्यू आ गई इसमें। सो इसमें आ गई वैल्यू एज इट इज आ गई। उसके बाद आप क्या लिखेंगे 1.9031 प्लस 5 की पावर 4। इसके बाद आगे इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.4914, हमने एज इट इज ही लिखना है। सो आपने इन दोनों वैल्यूज़ का क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना, 1.9031 प्लस आपके पास इनको ऐड और डिवाइड करके, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपके पास 0.6143 आपने ऐसी चीज़ आपने लिख दी। तो log c आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, log c आ जाएगा 2.5174। एंटी लॉग ले लिया इसने आपने, उसके बाद एंटी लॉग ले लेना है, एंटी लॉग लेके आपके पास आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा 2.5174 इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू आपका 329.2, यह आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ हमने जो करनी थी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन नंबर 3 की सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 4 सेम ऐसा ही है, फिफ्थ वाला ज़रा ट्रिकी है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5। तो स्टूडेंट्स आप लाइन ड्रॉ कर लें ताकि एनी डे कोई डिफिकल्टी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, आप इफ़ सॉल्व हम लिख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख लें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर इफ़ v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, v की पावर है और वन की पावर फाइंड आउट करनी है। इसमें रेडियस फाइंड और हाइट क्या होती है, इसमें ये चीज़ें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। सो आपने वही लिख लेना, सोल्यूशन सॉल्व लिख लिया, आपने लिखना वही गिवन डाटा जो है आपके पास, गिवन डाटा स्टूडेंट्स आपके पास है v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और h हाइट 60।
सो आपने ये चीज़ें तो फाइंड आउट करनी है। अब इसमें ही आप लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग सेम सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आ गया। लॉग है आपके पास v इज इक्वल्स टू लॉग 1/3 पाई आर स्केयर एच एज इट इज आ गया। तो log है आपके पास 1 की पावर, ये जो वैल्यू है आप सेम एज इट इज इधर ले आए, +3 प्लस log पाई आर स्केयर एच। हम सेम वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये वैल्यूज में आप लिख लेंगे log, इसमें आ जाएगा log -1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 -1 log प्लस log पाई आर स्केयर एच मल्टीप्लाई प्लस log एच, log की पावर भी एच लिख देंगे। उसके बाद पाई आर स्केयर तो आ गया आपके पास, तो स्टूडेंट्स log एच हमने लहदा लिख दिया। सो आपके पास अब इनकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट कर लेना है। सो इज इक्वल्स टू आपने मस्ट डालने हैं, वो कभी मिसप्लेस हो जाता होता है। तो आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आपने 0.4 इसको लॉग लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 0 आपके पास आ गई 0.4771 प्लस लॉग आपके पास आ गया लॉग पाई आ गया लॉग पाई प्लस लॉग आर प्लस log एच एज इट इज आएगा। सो log पाई और log एच एज इट इज आ गया। पाई की आपने करली ब्रैकेट यूज करनी है, पाई की वैल्यू आ गई आपके पास, पाई की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2/7 होती है। अंडरस्टूड बात है, आपको पता है आर की वैल्यू उन्होंने दी गई है 2.5 और एच आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास एच की वैल्यू आ गई 4.2, आपके पास ये आ गई। सो स्टूडेंट्स आपने इज इक्वल टू आपने लिख देना है -0.4771 प्लस लॉग, इसकी वैल्यू आपके पास, वैल्यूज़ को आपने जल्दी जल्दी पुट कर देना है। हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, प्लस माइनस log 7 प्लस 2 log, सो हम नीचे मूव कर देते हैं log 2.5 प्लस log 4.2। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर देनी स्टूडेंट्स। आपके पास ये वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपके पास आएगा -0 इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, 771 आ जाएगी प्लस सात वाली वैल्यू को log 22 आता है आपके पास 1.3424 आपके पास ऐसे आता है, माइनस आपके पास आता है 0.8450 आपने ये डाल दिया। उसके बाद प्लस 0.7959 आपने ये दोनों वैल्यूज़ को डाल के प्लस उसके बाद आपने वैल्यूज़ को सारा डाल दिया 0.7959 एज इट इज़ आ गया। अब 4 थी वो वैल्यू और 0.63 लॉग आपके पास 42 की इसकी वैल्यू ये आ गई 0.4 आपके पास आ गया 0.6232 ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने पास आ जाएगी log, आप ले लेंगे log तो v इज इक्वल टू आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1.4 आपके पास आ जाएगा 394 एज इट इज़ आपने ये वैल्यू डाल दी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका एंटी लॉग ले लेना, v इज इक्वल टू एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा। सेम आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि एंटी लॉग कैसे लिखते हैं। 1.4344 एज इट इज़ आ गया। v आपकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। सो स्टूडेंट्स आपके पास 27 पॉइंट आपका एंटी लॉग लेके ये आपके पास आप उसमें देखेंगे तो आ जाएगा। सिर्फ इसमें इतना करना था कि पाई की वैल्यू भी गिवन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉग फाइंड आउट करना था, लॉग दोनों साइड्स पे लेना था, लॉग लेके उसके बाद वैल्यू सारी लिख के, तो उसके बाद क्या करना था, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है या 2/7 होती है। सो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगी। आर आपके पास ये है, आर आपके पास उन्होंने ये दिया गया था, पाई की वैल्यू ये थी, एच आपने ये दिया गया। आपने ये सारी वैल्यूज के फाइंड आउट करके उसके बाद ये आगे उस वैल्यूज को फाइंड आउट करके आपके पास आ गया। तो आपके पास इन सब वैल्यूज का, अब हम ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट ये वाली वैल्यूज कैसी आई हैं, इन सब वैल्यूज का इनका ये 2 लॉग इसका और इसका, इन सब वैल्यूज का हमने ये लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद log v इज इक्वल टू आपके पास ये आएगा। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस तरह किया। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज नंबर। और आपके पास है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप ये स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपके पास पी वी की वैल्यू फाइंड आउट की है, सी दिया गया है, पी दिया गया, और आपने इसमें फॉर्मूला पुट करके इसमें वैल्यू को इसमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। आप इसको सॉल्व लिख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर पी और वी की वैल्यू को हमने पुट करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। गिवन डाटा है आपके पास, आप ऊपर लिख लेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा आपके पास गिवन डाटा है पी वी एन इज इक्वल टू सी। आपके पास पी वी एन इज इक्वल टू सी। अब आप लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वही सेम क्वेश्चन उसी तरह के ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने स्टूडेंट्स ये लिख ली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद आप लिखेंगे लॉग, इसके ऊपर लॉग लेना है, इसके ऊपर भी ले लेना है। पी वी एन इज इक्वल टू लॉग सी। तो आपके पास आ जाएगा लॉग पी प्लस लॉग बी की पावर एन। हम दे ये इसमें ये किया कि लॉग को लग दोनों साइड्स को लॉग को इक्वल कर लिया, और इसके ऊपर एज इट इज लॉग सी आपके पास एज इट इज आएगा। सो आपके पास आ जाएगा लॉग सी। इधर इधर हम इधर करके लिख लेंगे लॉग सी इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गई लॉग पी प्लस ये वाली वैल्यू को हमने इधर राइट साइड पे, लेफ्ट वाली को राइट इधर मूव कर दिया, और ये राइट साइड पे, और राइट लेफ्ट वाली को इसमें राइट में मूव कर दिया। सो log p इज इक्वल्स टू log v की पावर n। ठीक है, अब log v की पावर n है, log c तो हम एज इट इज डालेंगे, log c इज इक्वल्स टू ऐसे ही आएगा log p प्लस log एम, ये एन को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, log v ऐसे ही हम डालेंगे, log v ऐसे ही डालेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज, अब पुटिंग आपने कर देनी है, वैल्यूज को पुट किया, p इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 3.1 आ जाएगा, एन एंड इज इक्वल्स टू आपके पास है 5/4। अब 5/4 आ जाएगा। सो आपके पास आ गई वैल्यू, आपने पुट कर दी उसमें। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगी log, आप लिखेंगे c इज इक्वल्स टू log, उसकी एक वैल्यू, इसकी वैल्यू ये 80 है, प्लस आपके पास आ गई 5/4। इनको डिवाइड करके आपके पास log की वैल्यू 5/4 आ गई, प्लस log की पावर आ गई 3.1। सो आपने इज इक्वल टू 1.9031 एज इट इज आ गया, प्लस 5 की पावर 4 ऐसे ही आ गई, और इसको log इसकी वैल्यू आ गई 0.4914 एज इट इज वैल्यू आ गई इसमें। सो इसमें आ गई वैल्यू एज इट इज आ गई। उसके बाद आप क्या लिखेंगे 1.9031 प्लस 5 की पावर 4। इसके बाद आगे इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.4914, हमने एज इट इज ही लिखना है। सो आपने इन दोनों वैल्यूज़ का क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना, 1.9031 प्लस आपके पास इनको ऐड और डिवाइड करके, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपके पास 0.6143 आपने ऐसी चीज़ आपने लिख दी। तो log c आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, log c आ जाएगा 2.5174। एंटी लॉग ले लिया इसने आपने, उसके बाद एंटी लॉग ले लेना है, एंटी लॉग लेके आपके पास आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा 2.5174 इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू आपका 329.2, यह आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ हमने जो करनी थी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन नंबर 3 की सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 4 सेम ऐसा ही है, फिफ्थ वाला ज़रा ट्रिकी है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5। तो स्टूडेंट्स आप लाइन ड्रॉ कर लें क्योंकि एनी डे कोई डिफिकल्टी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, आप इफ़ सॉल्व हम लिख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख लें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर इफ़ v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, v की पावर है और वन की पावर फाइंड आउट करनी है। इसमें रेडियस फाइंड और हाइट क्या होती है, इसमें ये चीज़ें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। सो आपने वही लिख लेना, सोल्यूशन सॉल्व लिख लिया, आपने लिखना वही गिवन डाटा जो है आपके पास, गिवन डाटा स्टूडेंट्स आपके पास है v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर
और एच हाइट 60। तो आपने ये चीज़ें तो फाइंड आउट करनी है। अब इसमें ही आप लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग सेम सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आ गया। लॉग है आपके पास v इज इक्वल्स टू लॉग 1/3 पाई आर स्केयर एच एज इट इज आ गया। तो log है आपके पास 1 की पावर, ये जो वैल्यू है आप सेम एज इट इज इधर ले आए, +3 प्लस log पाई आर स्केयर एच। हम सेम वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये वैल्यूज में आप लिख लेंगे log, इसमें आ जाएगा log -1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 -1 log प्लस log पाई आर स्केयर एच मल्टीप्लाई प्लस log एच, log की पावर भी एच लिख देंगे। उसके बाद पाई आर स्केयर तो आ गया आपके पास, तो स्टूडेंट्स log एच हमने लहदा लिख दिया। सो आपके पास अब इनकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट कर लेना है। सो इज इक्वल्स टू आपने मस्ट डालने हैं, वो कभी मिसप्लेस हो जाता होता है। तो आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आपने 0.4 इसको लॉग लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 0 पॉइंट आपके पास आ गई 0.4771 प्लस लॉग आपके पास आ गया लॉग पाई आ गया लॉग पाई प्लस लॉग आर प्लस log एच एज इट इज आएगा। तो log पाई और log एच एज इट इज आ गया। पाई की आपने करली ब्रैकेट यूज करनी है, पाई की वैल्यू आ गई आपके पास, पाई की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2/7 होती है। अंडरस्टूड बात है, आपको पता है आर की वैल्यू उन्होंने दी गई है 2.5 और एच आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास एच की वैल्यू आ गई 4.2, आपके पास ये आ गई। सो स्टूडेंट्स आपने इज इक्वल टू आपने लिख देना है -0.4771 प्लस लॉग, इसकी वैल्यू आपके पास, वैल्यूज़ को आपने जल्दी जल्दी पुट कर देना है। हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, प्लस माइनस log 7 प्लस 2 log, तो हम नीचे मूव कर देते हैं log 2.5 प्लस log 4.2। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर देनी स्टूडेंट्स। आपके पास ये वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपके पास आएगा -0 पॉइंट, इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, 771 आ जाएगी प्लस सात वाली वैल्यू को log 22 आता है आपके पास 1.3424 आपके पास ऐसे आता है, माइनस आपके पास आता है 0.8450 आपने ये डाल दिया। उसके बाद प्लस 0.7959 आपने ये दोनों वैल्यूज़ को डाल के प्लस, उसके बाद आपने वैल्यूज़ को सारा डाल दिया 0.7959 एज इट इज़ आ गया। अब 4 थी वो वैल्यू और 0.63 लॉग आपके पास 42 की, इसकी वैल्यू ये आ गई 0.4 आपके पास आ गया 0.6232 ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने पास आ जाएगी log, आप ले लेंगे log तो v इज इक्वल टू आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1.4 आपके पास आ जाएगा 394 एज इट इज़ आपने ये वैल्यू डाल दी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका एंटी लॉग ले लेना, v इज इक्वल टू एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा। सेम आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि एंटी लॉग कैसे लिखते हैं। 1.4344 एज इट इज़ आ गया। v आपकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। सो स्टूडेंट्स आपके पास 27 पॉइंट आपका एंटी लॉग लेके ये आपके पास आप उसमें देखेंगे तो आ जाएगा। सिर्फ इसमें इतना करना था कि पाई की वैल्यू भी गिवन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉग फाइंड आउट करना था, लॉग दोनों साइड्स पे लेना था, लॉग लेके उसके बाद वैल्यू सारी लिख के, तो उसके बाद क्या करना था, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है या 2/7 होती है। सो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगी। आर आपके पास ये है, आर आपके पास उन्होंने ये दिया गया था, पाई की वैल्यू ये थी, एच आपने ये दिया गया। आपने ये सारी वैल्यूज के फाइंड आउट करके उसके बाद ये आगे उस वैल्यूज को फाइंड आउट करके आपके पास आ गया। तो आपके पास इन सब वैल्यूज का, अब हम ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट ये वाली वैल्यूज कैसी आई हैं, इन सब वैल्यूज का इनका ये 2 लो
इसका और इसका, इन सब वैल्यूज़ का हमने ये लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद log v इज इक्वल टू आपके पास ये आएगा। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस तरह किया। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।